वाह क्या लड़का है। घर की कुकुर को एम्बुलेंस वाला उड़ा देता है और ये गलती से आदमी की दवा कुत्ते को, कुत्ते की दवा आदमी को लगा देता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तभी कुकुर का सेठ इसकी तरह हरकत करने लगता है और ये कुत्ता सेठ की तरह। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ये दोनों मिट के दुकान पे जाते हैं। इन दोनों की हरकत देखकर दुकानदार का फ्यूज उड़ जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तभी ये सेठ हड्डी लेकर दफनाने लगता है। घर इतने में ये कुकुर घर का राशन पानी ले आता है ऐसा कैसे हो सकता है? आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। और बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। आप कौन? तभी दूध वाले को आते ही सेठ उसे धर लेता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। कुत्ते का लक्षण सेठ की मेहरारू को ठीक नहीं लग रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये अपनी कुतिया के साथ कही जाने लगती है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तभी साला वही एम्बुलेंस वाला इन दोनों को भी ठोक देता है। क्या हो गया तुम्हें? और ये डॉक्टर गांजा फूक कर फिर से दवाई बदल देता है। और तभी इन दोनों को अपना अपना जोड़ा मिल जाता है। हे प्रभु। ये 2080 की दुनिया है। भाई साहब गाड़ी काफी स्लो चला रहे थे, इसीलिए इन्हें रास्ते में ही नोटिस के साथ 10,000 की चालान काट दिया जाता है। अरे भिखमंगिया। अगर 2080 की दुनिया में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो धक्के मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें इमरजेंसी बटन दबाना है। उसके बाद पेट्रोल पंप वाले तुम्हारे पास आकर पेट्रोल भरेंगे। मैडम जी का गाड़ी चलते चलते अचानक से खराब हो जाता है। माय गॉड। पर ये 2080 की दुनिया है। यहाँ पर रास्ते में ही मशीन लगा होता है जहाँ से पैसे डालकर तुम दूसरी हवा वाली कार निकाल सकते हो, जिसका चाबी निकालते ही हवा भरकर एक कार तैयार हो जाएगी। ओ भाई ये क्या है? भाई साहब काफी मजे में जा रहे थे, तभी इन्हें सामने टोल टैक्स वाले मिल गए। नहीं भाई। और जैसे ही टोल टैक्स भर के जाते हैं तभी सामने एक और टोल टैक्स वाले मिल जाते हैं। ऐसा नहीं करो भाई। जैसे ही इसे भर के जाते तो सामने एक और टोल टैक्स वाला मिल जाता है। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। 2080 की दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया कि मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा। 2080 की दुनिया में रेल पटरी नहीं होगा, बल्कि रेल पटरी का ऐसा टुकड़ा होगा जिसे 2 आदमी उठा उठाकर गाड़ी के आगे करेंगे। 2080 की दुनिया में घर में आग नहीं बल्कि घर में पानी लगता है, जिसे बुझाने के लिए फायर विकेट वाले आते हैं और अपने पाइप से आग बिककर पानी को बुझाते हैं। और यहाँ तक गड्ढे में बॉल को डालने के लिए बॉल को गड्ढे के साइड नहीं बल्कि गड्ढे को ही बॉल के साइड मारा जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2080 की दुनिया में काफी सावधानी से चलना पड़ता है। अगर खाली रोड देखकर क्रॉसिंग करोगे तो ठोके जाओगे। खतरनाक लोग हैं। 2080 की दुनिया में गाड़ियों से तेज तो कछुए भागते हैं। ओह माय गॉड। यहाँ तक इस दुनिया में एक ऐसी भी रेलगाड़ी है जो खुद का रास्ता बनाते हुए चलती है। गजब। पार्ट 3 के लिए कमेंट करो मैनी फैक्ट को फॉलो करके। ये बीवर फटाफट पेड़ों को काट के फूंक मार के भालू पे गिरा देता है। दोस्तों ये भूतनी के शकल का टिल्लू रोड को बीच से काट देता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और इससे आगे का रास्ता ये चट्टान पर पेंट करके बना देता है। अरे वाह, गुड आइडिया। और पबजी का 4x स्कोप चुराकर अपने शिकार को देखने लगता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पर शिकार दूर होने के कारण ये @x भी लगा लेता है। कौन है वो कौन है? मेरे को जाना पड़ेगा। तभी बगुला तो इस चट्टान के अंदर से ही पार हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये देखकर टिल्लू सदमे में चला जाता है। फिर ये भी असलियत जानने के लिए चट्टान के अंदर चला जाता है। ये क्या हो गया? गजब। पर ये जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। बाप रे। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तभी इसे पता चलता है कि ये फंस चुका है। मौका देखकर बगुला इसे धो देता है और ये पानी की तरह बहकर गटर में चला जाता है। और ये जैसे ही दूसरे गटर से बाहर निकलता है तभी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।